नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा, एक नहीं 2-2 कंपनीज़ के बारे में और देखा जाए तो एक फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करते हैं और एक केमिकल इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करते हैं। इस दोनों कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा डील हुआ है। तो देखिए डील किस तरीके से हुआ? देखिए एक बड़ा कंपनी है, वो क्या कर रहा है, एक छोटा कंपनी को माल डिलीवरी करेगा, मतलब उसका प्रोडक्ट सप्लाई करेगा और वो भी 20 ईयर्स से मतलब 20 ईयर्स तक इसका कोई मतलब एक टाइम पीरियड लिया गया है। तो वो कौन-सा प्रोडक्ट डिलीवरी करेगा और इसका टोटल बजट कितना रहेगा? चलो मैं बजट आपको बता ही देता हूँ, 8,000 करोड़ का। तो 8,000 करोड़ का टोटल प्रोडक्ट वो डिलीवरी करने वाले हैं। तो बहुत बड़ा डील हुआ है। तो वो डील के बारे में डिस्कस करूंगा और इस डील से कौन सा कंपनी को फायदा होगा, कौन सा कंपनी को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, चलो वो ही आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, अपडेट, न्यूज इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो देखिए कंपनी का नाम बता रहा हूँ, दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो देखिए नाम से ही आपको पता चलेगा कि कंपनी एक केमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और कंपनी फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। तो दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल जो कंपनी है, इसके साथ ही बिग डील हुआ है। तो डील दिखाने से पहले मैं कंपनी के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं कि दीपक फर्टिलाइजर जो कंपनी है, वो देखा जाए तो आप खुद ही देख सकते हैं, जितने सारे क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल्स बनाए जाते हैं उसी के ऊपर काम करते हैं। इंडस्ट्रियल केमिकल्स के ऊपर काम करते हैं, टैन के ऊपर काम करते हैं, साथ ही साथ वैल्यू एडेड रियल एस्टेट के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, जो आप देख सकते हैं, इंडियन लार्जेस्ट होम एंड इंटीरियर फूड बेवरेज एंड यहाँ पे देखिए डिफरेंटेड एंटरटेनमेंट हब। तो कंपनी के साथ कौन सा वो डील हुआ है, चलो वो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। तो मैं दिग्गज वेबसाइट माइंड के ऊपर आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं, टू केमिकल स्टॉक रैली ऑन साइनिंग 8,000 करोड़ वर्थ कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं पहले बता चुका हूँ, 8,000 करोड़ का टोटल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे हो चुके हैं। तो देखिए कंपनी कितना बड़ा है, सबसे पहले वो तो देख लीजिए। जिस कंपनी ने ये डील किया है उसका मार्केट कैप है 10,000 करोड़ का। तो सोचिए 10,000 करोड़ का कंपनी अगर 8,000 का यहाँ पे डील किया है, 8,000 करोड़ का डील किया है, तो कोई छोटा मोटा डील तो नहीं है, बहुत बड़ा डील है। और कितना पीरियड के लिए है, चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं, शेयर दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन रैलीड मोर देन 7%। तो 7% से भी ज्यादा यहाँ पे आप देख सकते हैं, रैली पिछले दिनों में कितना हुआ, 8.5% से भी ज्यादा रैली देखने को मिला। तो अचानक इस तरीके से रैली होने के पीछे यही कारण है कि आरती इंडस्ट्रीज आरती इंडस्ट्रीज यहाँ पे देखिए साजिश 3%, आरती इंडस्ट्रीज में 3% ग्रोथ देखने को मिला मंडे के दिन ट्रेडिंग सेशन में, मतलब सुबह ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला। आफ्टर द कंपनीज सेड दे हैव साइन ए लॉन्ग टर्म, यहाँ पे देखिए बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट विथ ईच अदर्स ऑफ टेक एंड सप्लाई नाइट्रिक एसिड। मतलब यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट के ऊपर डील हुआ है, नाइट्रिक एसिड के ऊपर। तो नाइट्रिक एसिड कौन लेंगे, नाइट्रिक एसिड लेंगे दीपक फर्टिलाइजर पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन। और कौन उसको बेचेंगे, आरती इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे कितना वैल्यूएशन है, 8,000 करोड़ का। तो सोचिए कितना बड़ा डील यहाँ पे हो चुके हैं। आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं, द एग्रीमेंट इज एक्सपेक्टेड टू, यहाँ पे देखिए, एग्जीक्यूटेड बिफोर द क्लोज ऑफ दिस कैलेंडर ईयर। मतलब इस ईयर खत्म होने के बाद ही इस मतलब प्रोजेक्ट का एग्रीमेंट चालू होगा। मान के चलिए जनवरी 2023 में इस तरीके से प्रोजेक्ट का डील फाइनली स्टार्ट होगा। तो अभी से डील हो चुके हैं और तो एक सिर्फ एक ही मंथ बाकी है। तो देख सकते हैं, दीपक फर्टिलाइजर सेड इन यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट एडिंग द सप्लाई एग्रीमेंट विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 2022, सॉरी 2023। तो नेक्स्ट जो साल रहेगा, नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर रहेगा, उसके बेसिस से इस तरीके से डील हुआ है। तो बहुत बड़ा डील है मेरे हिसाब से। इस डील के कारण दोनों कंपनी का ही फायदा मिलेगा। क्योंकि दोनों कंपनी का क्यों फायदा मिलेगा, आप एक बार ध्यान से देखिएगा। आरती इंडस्ट्रीज यहाँ पे माल बेचने वाले हैं नाइट्रिक एसिड को, और कौन खरीदारी करने वाला है, दीपक फर्टिलाइजर। तो सोचिए, इस कंपनी जो माल बेचेंगे इतना बड़ा अमाउंट का, इसका फायदा डायरेक्टली होगा।
और इसको भी उस प्रोडक्ट की ज़रूरत है, तो इसीलिए वो 8,000 करोड़ का डील किया है, मतलब उसमें कुछ नेगोशिएट तो होगा ही। तो उस हिसाब से दीपक मतलब फर्टिलाइज़र को भी अच्छा खासा फ़ायदा होने वाला है। तो ये दोनों कारण में दोनों कंपनीज़ को फ़ायदा होगा। तो अभी क्या दीपक फर्टिलाइज़र के ऊपर क्या इस कंपनी के ऊपर फ़ोकस रखना होगा? क्या इस कंपनी ने अच्छा खासा जाम दिखाया है 1 दिन में, तो क्या उसका क्या फ़ायदा उठाना चाहिए फ्यूचर में? तो देखिए कंपनी के पहले पहले आपको बारे में थोड़ा-सा जानकारी आपको दे दूँ। कंपनी अभी बहुत छोटा है। तो आप कहेंगे छोटा मतलब देखिए कंपनी का जो मार्केट कैप है, वो करीबन 10,400 करोड़ के आसपास है। कंपनी का पी रेशियो, पीबी रेशियो देखा जाए तो एकदम सही लेवल में है और सही नहीं, वीक लेवल में है क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि 10 से 30 के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 9% के आसपास है, तो यहाँ पे वीकनेस देखने को मिला। साथ ही साथ कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एक एवरेज लेवल में है, ये मैं ज़रूर कहूँगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो जो है, वो 26 है और इसका पी रेशियो बहुत कम है। एनुअली इनकम भी कंपनी देखिए 687 करोड़ का यहाँ पे टोटल इनकम किया, मगर कंपनी में करीबन 3,000 करोड़ से भी ज़्यादा कर्जा है। यही कंपनी का बहुत बड़ा वीकनेस है क्योंकि मैं आपको हमेशा बोल के आया हूँ कि करीबन 50% से नीचे आपका डेप्थ होना चाहिए, मतलब सॉरी 0.50% के नीचे आपको डेप्थ होना चाहिए। मगर यहाँ पे डेप्थ कितना है? 0.69% का। इसका मतलब डेप्थ ज़्यादा है। जो कंपनी का डेप्थ ज़्यादा है, सोचिए वो कंपनी थोड़ा-सा प्रेशर में हमेशा रहेगा क्योंकि देखिए आज बिज़नेस चल रहा है ठीक है। अगर बिज़नेस में कुछ भी गड़बड़ी आया, बिज़नेस में कुछ भी सेक्टर में कुछ मतलब गड़बड़ी आया, बिज़नेस स्लो डाउन हो गया, तो इस कंपनी कर्जा जो लेके रखा है, उसको तो देना ही पड़ेगा। तो उसके हिसाब से कंपनी के ऊपर खतरा बनेगा। तो यहाँ पे प्रोमोटर के पास देखिए कितना मतलब होल्डिंग है 45.5%, उनमें से 77% प्लेजिंग रखा है। अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो 95% का अर्निंग पर शेयर है, मतलब कंपनी में अच्छा खासा एक अर्निंग पर शेयर देखने देखने को मिला। पर शेयर में कंपनी 95 रुपीज़ का अर्निंग कर रहा है। सेल्स ग्रोथ ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत तगड़ा है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, कंपनी को प्रोडक्शन करने में 75 डेज़ लग रहा है। मगर वही प्रोडक्ट वो बेचने के बाद हाथ में पैसा लेके आ रहा है 29 टू 30 डेज़ में। तो कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स 1.07 के आसपास है। डिविडेंड पे आउट 16% के आसपास है। इसका मतलब कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट है, वो भी अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिला। अभी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो देखिए कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस मैं पहले भी आपको इसी चीज़ को बता रहा था। देखिए कंपनी का बीच में मतलब कंपनी का सेल्स अच्छा होने के बाद भी एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो गया। देखिए मानता हूँ यहाँ पे अगर कंपनी का कर्जा नहीं होता तो कंपनी 450 करोड़ के आसपास प्रॉफिट करता। मगर कंपनी का जो कर्जा है उसके हिसाब से कंपनी को 250 करोड़ का कर्जा भी पेमेंट करना पड़ा, मतलब इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ा। उसी बेसिस से कंपनी का देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया क्योंकि उसके बाद उसको डेप्रिसिएशन कॉस्ट भी पे आउट करना पड़ा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो नेट प्रॉफिट जो है वो 89 करोड़ पहुंच चुके थे। तो इसका मतलब कंपनी अगर इनकम कम कर देते तो कंपनी के जो प्रॉफिट रेशियो है वो कम हो जाते। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो अभी और एक चीज दिखा दूं, कंपनी आपको शानदार रिटर्न दिया, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि आपको तगड़ा रिटर्न दिया। देखिए जब आप कोई रिक्सी कंपनी के ऊपर निवेश करेंगे ना, तब आपको हमेशा रिटर्न के परसेंटेज बहुत ज़्यादा दिखेगा। तो इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, आपका जो फंड है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है, उनमें से अगर आप 20% निवेश करते हैं, तो आप हमेशा 15% सेफेस्ट जोन में काम करिए और 5% आप अगर रिस्क लेना चाहते हैं, तो उनमें से 5% के 3 और भी कम लेना चाहते हैं, तो 3% तक आप रिस्क ले लीजिए। तो इस रिस्क में क्या होगा, हाँ, रिस्क लेने के बाद ये नहीं कि मुझे प्रॉफ़िट मिल गया, मैं मतलब मुझे प्रॉफ़िट नहीं मिला, मैं बेच दूँगा माल, ऐसे मत करिएगा। आप एक टारगेट रखिए कि आपको कितना गुना रिटर्न चाहिए। मान के चलिए आपने टारगेट रखा 5 गुना तक रिटर्न जब तक ना मिले तब तक मैं बेचूँगा नहीं। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, मेरे लॉजिक अलग है, आपका लॉजिक अलग हो सकता है, तो उस हिसाब से काम करिए। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर अच्छा खासा माल उठाने उठाने के बाद एफआईज़ ने भी उठाया, डीएस ने भी छोटा-खाटा उठाया और पब्लिक के भी अच्छा खासा होल्डिंग है। इस कंपनी का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कंपनी एक शानदार कोविड के बाद एक शानदार रैली यहाँ पे आपको दिखाया है। शानदार रैली क्योंकि कंपनी का प्राइस रेंज करीबन-करीबन ₹100 नहीं ₹50 के आसपास था, जो कंपनी आज 1100 रुपीज़ तक चला गया। तो अच्छा खासा एक
मतलब करीबन-करीबन 20 गुना आपको रिटर्न दे चुके हैं। तो सोचिए इस तरीके से रिटर्न पाने के लिए आपको हमेशा रिस्केबल कंपनीज़ के ऊपर भी फ़ोकस रखना होगा। देखिए टोटल वीडियो एजुकेशन पर्पस में था। मेरे कहने का मतलब है कल जाके आप निवेश मत कर लीजिएगा कि सर ने बताया कि मैं निवेश कर लूँगा कर चुका हूँ। तो ऐसे में मत करिएगा क्योंकि आप हमेशा एक बार स्टडी करना उसके बाद निवेश करना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी मिल चुका है। मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।